दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब का सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 का पहला पॉइंट हल करेंगे और दूसरा पॉइंट भी हल करेंगे, ठीक है ना। सो देखिएगा, पहले तो प्रश्न की हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग है हमारी, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। जो हमें फर्स्ट स्थिति या फिर कह लें फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो ये हमें प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न से हमें द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि इस प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। सो अब अपन लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। कहा जा रहा है जो लंबाई है भूखंड की वो उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सो ये हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें इसे निरूपित करना है ताकि हम उस समीकरण से लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकें, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बोला है, स्पष्ट शब्दों में बोला है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। हेडिंग ने बोला है तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी नहीं है, बल्कि निकालने के लिए एक द्विघात समीकरण को बनाना है इस प्रश्न से, ठीक है। सो देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई की बात हुई है इसमें, तो यहाँ पर अपन लोग मान लेंगे, माना माना भूखंड की माना भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई अपन लोग अपने मन से कुछ मान लेंगे, यहाँ पर x मान के चलते हैं, ठीक है। चौड़ाई अपन लोग x मीटर मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन लोग भूखंड की अपन लोग क्या करते हैं, भूखंड की लंबाई निकालते हैं तथा भूखंड की भूखंड की लंबाई लंबाई बराबर, तो लंबाई अपनी क्या हो जाएगी, हमें बोला गया था जो लंबाई है ना, जो लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो जो हमारी चौड़ाई है उसका दोगुना कर देते हैं लंबाई निकालने के लिए और एक अधिक कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। सो दोगुने से एक अधिक हो गई अपनी, ठीक है, ये अपनी लंबाई निकल आई, ठीक है। सो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोगों को दिया क्या गया था, क्षेत्रफल दिया गया था, तो इसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है अपन लोगों को, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। सो अब देखें, अब इसको काम में लेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र होता है, जब लंबाई और चौड़ाई पता हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से अपना बन जाएगा। और बराबर में दिया गया अपन लोगों को 528, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के मान यहाँ पर अपन लोग रख देंगे, यहाँ पर अपन लोग लंबाई और चौड़ाई के मान निकाले हैं, ठीक है। तो लंबाई कितना है, कितनी है अपनी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है अपनी, चौड़ाई है x, तो यहाँ पर x लगा दिए, ये अपना गुणा का निशान है, ये x है, ठीक है। और बराबर में कितना 528, x का गुणा अंदर कर देंगे तो 2x में होगा, तो यहाँ पर एक घात मान लेंगे, यहाँ पर एक घात मान लेंगे, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो x 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस 1 में गुणा करेंगे सो x ही आ जाएगा, और बराबर में कितना अपना 528 है, ठीक है। इस प्रकार से 528 को इस तरफ अपन लोग ले आएंगे, तो 2x² + x, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 528, बराबर में क्या बचेगा 0। सो ये अपना द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। सो यही हो जाएगा अपना पहले पॉइंट के लिए आंसर, ठीक है। देखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में जो प्रश्न दिया गया है वो है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। सो इस प्रश्न से भी हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात हुई है, तो जो क्रमागत पूर्णांक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एक के बाद क्या क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये सब क्रमागत पूर्णांक है, यानी कि क्रम से आने वाली संख्या, ठीक है। एक के बाद 2 आता है तो एक को 2 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, एक में 1, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। सो 2 को 3 बनाने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा, इसी प्रकार से 3 के बाद 4 आता है, 4 बनाने के लिए हमें क्या प्लस करना होगा, 3 में
एक प्लस करना होगा, यानी कि अगर हमें क्रमागत पूर्णांक चाहिए हैं तो हमें पहले पूर्णांक में हमें एक प्लस करना पड़ेगा, सो हमें अगला क्रमागत पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा अपन लोग मान लेंगे माना पहला क्रमागत पूर्णांक यहाँ पर अपन लोग मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि एक प्लस करना होगा, सो x में एक प्लस कर देते हैं, तो ये दूसरा अपना क्रमागत पूर्णांक आ गया। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार करते हैं, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अपन लोग चलेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि जो दो धनात्मक अपने पूर्णांक हैं उनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो इन दोनों का अपन लोग गुणा कर देते हैं, सो x का गुणा कर देते हैं अपन लोग x + 1 में। और प्रश्न कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना, 306 है, सो अपन लोगों ने 306 रख दिया। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, सो x का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर घात 1 होती है, यहाँ पर भी घात 1 होती है, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो x की घात 2 बन जाएगा, प्लस 1 में गुणा होगा, सो x बन जाएगा, और बराबर में कितना अपना 306 है। ठीक है, 306 को अपन लोग इस तरफ ले आएंगे, सो x² + x, और ये अपना माइनस में हो जाएगा 306 इस तरीके से। ठीक है, और बराबर में क्या बचेगा, 0। सो ये अपना द्विघात समीकरण निकल के आ गया है, और ये अपना दूसरे पॉइंट के लिए आंसर हो जाएगा। सो चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।